कहा जाता है कि क्षत्रियों का हमेशा उस सीट पर दबदबा रहा। 18 में से 16 बार उस सीट पर गौरीगंज से क्षत्रिय विधायक हुए हैं। अखिलेश यादव वहां पर राकेश प्रताप सिंह की जो काट के रूप में किसी ब्राह्मण नेता को या फिर एससी नेता को वहां पर वो चुनाव मैदान में उतारने वाले हैं। मोनू सिंह की जो चुनाव लड़ने की चर्चा है वो बिल्कुल जो है निराधार है, सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाह है। वहाँ यूपी के अमेठी की गौरीगंज इस समय राजनीति का केंद्र बना हुआ है। चर्चा यह है कि बाहुबली मोनू सिंह, सोनू सिंह के भाई मोनू सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी से। तमाम न्यूज़ चैनलों पे, सोशल मीडिया पे मोनू सिंह के समर्थक कह रहे हैं कि मोनू जी चुनाव लड़ेंगे गौरीगंज से। पूरी उत्तर प्रदेश में चुनावी कवरेज के दौरान और आपने उपचुनाव में देखा, हमारे साथ बबलू जी रिपोर्टिंग करते हुए नजर आए। बबलू जी, आपका गृह जनपद है अमेठी में आता है गौरीगंज, कैसे देख रहे हैं गौरीगंज की जो ये खबरें आ रही हैं कि मोनू सिंह राकेश सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अभी ऐसी कोई खबर नहीं है और ये जब खबरें 2-3 दिन से चल रही थी, हमारी आपकी इस पर चर्चा भी हुई थी, पहले बात हुई थी। लेकिन जब मैंने समाजवादी के जो विश्वसनीय सूत्र हैं, जो समाजवादी पार्टी के जो तमाम जिम्मेदार लोग हैं, मेरी उनसे बात हुई है, तो अभी ऐसा सोनू सिंह या मोनू सिंह के अभी चुनाव गौरीगंज से जो लड़ने की बात है वो सिर्फ एक अफवाह है। और वो जो उनके समर्थक हैं सोनू सिंह मोनू सिंह के, वो समर्थक को सोशल मीडिया पर इस तरह का डाल रहे हैं कि मोनू सिंह वहाँ चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अभी मोनू सिंह का कोई वो नहीं है। हाँ, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो एक सबसे बड़ी चर्चा ये है कि जो अंदर कार्यालय की बात करेंगे तो वहाँ पे उनके विश्वसनीय ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव वहाँ पर राकेश प्रताप सिंह की जो काट के रूप में किसी ब्राह्मण नेता को या फिर एससी नेता को वहाँ पर वो चुनाव मैदान में उतारने वाले हैं। चुनाव मैदान में वो इसलिए उतार रहे हैं कि जो वहाँ का ब्राह्मण है, कहा जाता है ऐसा कागजों में कि ब्राह्मण वहाँ पर निर्णायक भूमिका में है, ब्राह्मणों की संख्या ठीक ठाक है, और एससी की है, फिर यादवों की है। जो क्षत्रिय समाज, ये कहा जाता है कि क्षत्रियों का हमेशा उस सीट पर दबदबा रहा। 18 में से 16 बार उस सीट पर गौरीगंज से क्षत्रिय विधायक हुए हैं। लेकिन वो उस जमाने में और उस तब की बात थी जब कांग्रेस और बीजेपी ये यहाँ पर मजबूत होते थे। उसके बाद जब फिर आए बसपा भी, वहाँ पर जब बसपा मजबूती से आई तो बसपा का एक कैंडिडेट वहाँ पर चंद्र प्रकाश मिश्रा चुनाव जीते 2007 में। उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी की जब उसकी लहर चली अखिलेश यादव के नेतृत्व में, तो 2012 में, 2017 में और 2022 में लगातार समाजवादी पार्टी ने 3 बार वहां से चुनाव जीता। हालांकि वो क्षत्रिय नेता हैं तो इसलिए जोड़ा जाता है, और जब इससे पहले भी तो कांग्रेस क्षत्रिय लड़ाती थी तो क्षत्रिय वहां से जीतते रहे हैं। कांग्रेस का गढ़ भी रहा है, कांग्रेस का हमेशा से अमेठी रायबरेली ये गढ़ रहा है, और गौरीगंज ये मध्य में आता है अमेठी के, तो सबसे अधिक जो कांग्रेस पहले भी कहते थे कि सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़ ये रजवाड़ों का रहा है, ये रजवाड़ों का क्षेत्र है। उसके बगल देख लीजिए आप, हमारे देखिए अमेठी में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों पर एक तिलोई सीट है जहां मैंकेश्वर शरण सिंह चुनाव लड़ते हैं, मौजूदा मंत्री हैं इस समय सरकार में, वो वहां की राजा हैं मैंकेश्वर शरण सिंह। राजा संजय सिंह अमेठी विधानसभा 186 से हैं, और यहाँ गौरीगंज, यहाँ से भी रजवाड़ों का क्षेत्र है। मुझे थोड़ा सा मैं स्लिप हो रहा हूँ, मैं जो उनकी वहाँ रियासत थी उस पर मैं, तो वो ये लगातार गौरीगंज, तो उधर से जब रजवाड़ा खत्म हुआ तो कांग्रेस ने जो वहाँ के राजा थे, जो वहाँ के छत्रप थे, जो मजबूत थे, उनको हमेशा से वो टिकट देती रही और चुनाव जीतकर वो आते रहे। अमेठी से और राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, हाँ, अपने हिसाब से विधानसभा में, हाँ, अपने हिसाब से वो मजबूत प्रत्याशी देते रहे और वो चुनाव जीतते रहे। जब क्षेत्रीय दलों ने वहाँ पर मैदान में उतरे, और तब से देखिए गौरीगंज के बगल की है अमेठी में लगातार प्रजापति संजय सिंह परिवार को चुनाव हराते रहे। 12 में हराया, फिर 17 में वो 22 में हराया, और उसके बाद जो है अब यहाँ पर भी एक मुस्लिम कैंडिडेट जीता है, ब्राह्मण कैंडिडेट। लेकिन समाजवादी पार्टी की पकड़ वहाँ पर मजबूत है, और ये इस बात को राकेश प्रताप सिंह भी जानते हैं। इसलिए निष्कासित होने के बाद देखिए अपना वो दम दिखा रहे हैं इस समय गौरीगंज में, अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं। यहाँ से सैकड़ों गाड़ियों के साथ जाते हैं निष्कासित होने के बाद, अमेठी के लिए निकलते हैं गौरीगंज के लिए, और निकलने के बाद यहाँ से वो तमाम जगह अपने समर्थित प्रधान, बीडीसी और कोटेदारों से स्वागत करवाते हैं। सोनू सिंह और मोनू सिंह की अगर चर्चा करें तो सुल्तानपुर, पहले अमेठी भी सुल्तानपुर का हिस्सा रहा है, तो सोनू सिंह का गौरीगंज में क्या है? सोनू मोनू सिंह का जो खबरें चल रही है पूरी तरीके से, देखिए सोनू मोनू सिंह का कुछ नहीं है। एक मैंने आपको बताया ना कि 18 में से 18 अब तक विधायक चुने गए हैं गौरीगंज से। 18 में से 16 बार जो है क्षत्रिय विधायक यानी ठाकुर समाज से चुने गए हैं, और इसी को देखते हुए और जब राकेश प्रताप सिंह ने अपना दम दिखाया
सैकड़ों गाड़ियों के साथ गए, तो लोगों ने एक चीज़ कहा कि उनका ये विकल्प सोनू मोनू सिंह, क्योंकि वहाँ बाहुबलियों में गिने जाते हैं सुल्तानपुर में, तो ये हुआ कि ये बाहुबली ही इनका मुकाबला कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पहले अखिलेश यादव की जो रणनीति रही है जो पीडीए की, उसके तहत, उसी पीडीए के तहत अखिलेश यादव किसी यस्सी या फिर ब्राह्मण पर, अयोध्या का देख लीजिए, तमाम ऐसी सीटें हैं, मेरठ देख लीजिए, अयोध्या देख लीजिए, अयोध्या कभी जो कि लग रहा था कि जो केंद्र बिंदु था बीजेपी का, उस पर भी यस्सी लहर चलेगी पूरा यूपी साहब। अब मैं बता रहा हूँ वहाँ का जो समीकरण है, समाजवादी पार्टी चाहती यादव मुस्लिम, ये समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है। उसके बाद से अगर यस्सी को किसी टिकट दे देती है तो यस्सी जो है बसपा का, और वो अपनी बिरादरी को जिताने के लिए एकत्रित हो जाएगा और अदर बैकवर्ड। राकेश सिंह के सामने यस्सी कोई दमदारी से चुनाव वहाँ पे मुकाबला कर पाएगा? लोकतंत्र है, क्यों नहीं कर पाएगा। आपने देखा वहाँ पर कुंडा में देखा मुकाबला हुआ, जहाँ पर राजा भैया के खिलाफ होता था, मैं आपसे पूछूं, अभय सिंह के खिलाफ, तमाम वो अखिलेश यादव के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाकर चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ लेते हैं। बात इसकी नहीं है। जब लोकतंत्र में जब समीकरण के, और इस समय जो अखिलेश यादव का पीडीए समीकरण है उसकी काट अभी भी बीजेपी के पास नहीं, और वो आने वाले समय में राकेश प्रताप सिंह को परेशान करने वाला है। वो पीडीए उनके लिए चिंता का सबब है, इसीलिए वो लगातार वहाँ पर अपना बाहुबल दिखा रहे हैं, अपना पूरा जो है, जो उनकी पूरी अपनी उन्होंने। अच्छा, जो मोनू सिंह की जो खबरें चली हैं, ये खबरें कहाँ से चली हैं? ये खबरें सोशल मीडिया से चली, उनके समर्थकों के द्वारा चलाई गई हैं। अभी तक कोई भी मोनू सिंह के चुनाव लड़ने की दूर दूर तक कोई संभावना गौरीगंज से नहीं है। गौरीगंज से वहाँ से एक और मजबूत प्रत्याशी चुनाव मैदान में, जिनकी भी चर्चा है लोगों के बीच में, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बहुत ज़्यादा उनकी भी वो नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अगर ठीक ठाक समाजवादी पार्टी की तरफ से गैर ओबीसी में मौर्या पर समाजवादी पार्टी देख रही है, किसी मौर्या को चुनाव लड़ा सकती है, वहाँ किसी यस्सी दलित बिरादरी की चुनाव लड़ा सकती है समाजवादी पार्टी, और फिर अगर वहाँ नहीं हो तो ब्राह्मण चेहरे पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। और उससे पहले भी वहाँ से चुनाव समाजवादी पार्टी तरफ से ब्राह्मण चुनाव लड़ते रहे हैं राकेश प्रताप सिंह से पहले, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी 2000 चाहे वो 17 की बात हो चाहे 22 की बात हो, ब्राह्मण चेहरा समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ता रहा। और पिछली बार 2022 में महज 6500 वोटों से राकेश प्रताप सिंह जीते हैं, और जबकि समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर था वो था। और जिस पीडीए में अगर जिस तरह से मौर्या, कुर्मी और पाल, उसके बाद यस्सी, यादव, मुस्लिम, इनका जो गठजोड़ एक इकट्ठा हो रहा है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ लोगों का मूव हुआ है, लोग देख रहे हैं, अगर ये वहाँ लामबंद हो गया और 50% भी 50% भी, या कहा जाए कि अगर समाजवादी पार्टी की तरफ वो हो गया, तो फिर समाजवादी पार्टी से चाहे जो प्रत्याशी होगा, राकेश प्रताप सिंह को वहाँ कड़ी टक्कर देगा और राकेश प्रताप की सीट फंस सकती है। क्योंकि लोगों ने साइकिल पर वोट दिया था 2022 हो चाहे 17 हो। जो ये राकेश प्रताप सिंह एक चीज़ का बार बार ये कह रहे हैं कि चुनाव मैंने अपने दम पे जीता है, तो चुनाव अपने दम पे, आपको भी पता है कि पार्टियों से चुनाव न लड़ने वालों का क्या हश्र होता है। और इन दिनों में जो पिछले एक दशक से जो चल रहा है, 2022 से और 24 तक जो चला है, वो सिर्फ चुनाव दो पार्टियों के बीच होता जा रहा है, आमने सामने। बाकी चाहे मजबूत वोट बैंक तो होता है। चलिए सोनू मोनू के बारे में बात करते हैं। सोनू सिंह और मोनू सिंह का क्या है उस क्षेत्र में, अमेठी सुल्तानपुर में कैसा? सुल्तानपुर में इसौली विधानसभा में और जो सदर है वहाँ सोनू मोनू सिंह का जो भी, क्योंकि उनके पिताजी पहले पूर्व में विधायक रहे, उनके जो मोनू सिंह के बड़े भाई हैं सोनू सिंह, वो विधायक रहे, सदर से रहे हैं सुल्तानपुर। उसके बाद मोनू सिंह वहाँ से ब्लॉक प्रमुख होते रहे हैं। इस बार हालांकि बाद में उपचुनाव में वो चुनाव हार गए, लेकिन वो लगातार होते रहे। लेकिन गौरीगंज में जो मोनू सिंह का, तो मोनू सिंह का समाजवादी पार्टी भी जान रही भाई, मोनू सिंह भी क्षत्रिय समाज से आते हैं, और वो राकेश सिंह लगातार वहाँ क्षत्रियों के बीच में रह रहे हैं। लगातार वो जो काम है, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष थे, विधायक थे, ब्लॉक प्रमुख थे, चेयरमैन उनका ही था, तो सारे पद उनके पास थे। तो अपने लोगों को उन्होंने व्यक्तिगत लाभ भी दिए हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ का क्षत्रिय है वो राकेश प्रताप सिंह के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके दम पे, उस पर राकेश प्रताप सिंह सैकड़ों गाड़ियों के साथ काफिला दिखा रहे हैं, अपना दम दिखा रहे हैं। तो उस कंडीशन में जब दो बाहुबली या दो क्षत्रिय एक साथ होंगे, तो जो वहाँ का स्थानीय क्षत्रिय है, लोग जो क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय वोट नहीं बटेगा। तो इसी पर समाजवादी पार्टी काम करेगी, अदर किस कैंडिडेट को टिकट दें जिससे कि उसके समाज का वोट आए, यादव, मुस्लिम और अदर बैकवर्ड के साथ उसके समाज का। तो यानी कि सोनू मोनू सिंह की जो चुनाव लड़ने की चर्चा है वो बिल्कुल जो है निराधार है, सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाह है। वहाँ पर समाजवादी पार्टी गैर यादव ओबीसी या फिर किसी दलित पर या ब्राह्मण पर दांव लगाएगी, ये मैं कंफर्म आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ।
गौरीगंज विधानसभा में सोनू सिंह के भाई मोनू सिंह की चुनाव लड़ने की चर्चा थी। अमेठी के मूल निवासी हैं बबलू जी, हमारे सहयोगी हैं, बात कर रहे थे, बता रहे हैं कि मोनू सिंह का चुनाव लड़ने का कोई समाजवादी पार्टी से तय नहीं है। पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।